नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज का मैं आपको एक्सरसाइज लेकर आया हूँ 4.2। ठीक है, जिसके पहले क्वेश्चन मैं पूरे करा दे रहा हूँ 4.2 के। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। क्या लिखा हुआ आपका, फाइंड द रूट्स। याद रखना आपको क्या निकालना, रूट्स। ठीक है, रूट्स को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल। ये आपको दिमाग में रख लेना। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या बताया था मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ध्यान रखना। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये रहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन देगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में देगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, ये लिखा हुआ। और इसमें अपन को किससे सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइजेशन से करना है। ठीक है, याद रखना किससे करना, फैक्टराइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। याद रखना क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। मतलब मिडिल टर्म जो फाइंड करते हैं उसके अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, इसको आराम से सुलो सुलो बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले स्टेप याद रखना है इसमें। सबसे पहली स्टेप आपको माइंड में ये रखना है कि जो पहली वाली संख्या जो होती है, पहली वाली का लास्ट वाले अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x क्या है, कुछ नहीं है, तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 10 इक्वल कितना हो जाएगा, 10। ये हो गई इसकी पहली स्टेप। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेप याद रख लेना ये। ठीक है, पहली स्टेप आई समझ में। फिर सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, जो इसका मिडिल टर्म है वो लिखेंगे। मिडिल टर्म कितना, -3। -3 लिख दो। ठीक है, एक्स है तो एक्स लगा दो। उसके बाद अपन ये देखेंगे, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी अपनी, कि ये देखना है कि जो 10 जो है किसके टेबल में आता है। ठीक है, टेबल में चेक करेंगे। हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग किससे करना, 2 के टेबल से करना। 2 में नहीं आ रहा, 3 में नहीं आ रहा, 4 में नहीं आ रहा, 5 डायरेक्ट अपन 5 में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो किसके आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है। 2 इंटू 5, तो 2 5 से कितना होगा, 10 आ रहा भैया। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। और जिन नंबरों का मल्टीप्लाई करा है उन्हीं को प्लस करो चाहे माइनस करो, मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर को आप प्लस करो चाहे माइनस करो, कितना जी, -3। तो क्या रखेंगे अपन, प्लस का 2 माइनस का 5। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो मतलब 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। एक्स लगाए तो एक्स लगा देंगे सभी में। ठीक है, और 5 बड़ा नंबर है तो माइनस का, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, ये नंबर उठा के यहाँ रख देना। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब ये रखेंगे, याद रखना इस पूरे की जगह पे आपको कितना लिखना है, ये लिखना है। तो क्या लिखोगे, +2x -5x -10 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। आ रहा सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। उसके बाद बेटा अपन को क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये 2 के जोड़े बनाए, ये 2 के जोड़े बनाए। ठीक है, पेयर बनाने के बाद हमेशा याद रखना, उसके बाद अपन कॉमन निकालें। कॉमन का एक रफली बता दे रहा हूँ, कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब ये होता है, जैसे अपन ने लिखा AB प्लस BC लिखा। ठीक है, कॉमन मतलब होता है दोनों तरफ वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या है, दोनों साइड इधर B दिख रहा है, इधर B, तो B कॉमन ले लिया। तो इसका मतलब ये अपनी जगह से हट जाएगा, याद रखना। तो क्या बचेगा, इधर A प्लस C, और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये होता है कॉमन। तो सेम प्रोसेस अपन इधर करेंगे। सबसे पहले जब कॉमन लेते हैं तो पहले अपन याद रखना, पहले अल्फाबेट में देखना। तो अल्फाबेट में क्या देखा, दोनों साइड क्या दिख रहा है, एक्स। तो कॉमन क्या ले लेंगे अपन, एक्स। ठीक है, उसके बाद अपन याद रखना, यहाँ एक्स कितने हैं, 2, तो एक आ गए तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। प्लस का प्लस, अब यहाँ तो कुछ एक्स है तो एक से एक्स बाहर होगा तो ओनली बचेगा क्या, 2। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ कॉमन हमेशा याद रखना, ये अगले ब्रैकेट में भी x + 2 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इधर से कॉमन क्या ले लेंगे अपन, -5 ले लेंगे। याद रखना, देखो x इधर है पर इधर नहीं है। नंबर में ऐसा लिया जाता है हमेशा, वो नंबर दोनों टेबल में होना चाहिए। ठीक है, 5 भी और 10 भी। तो 5 किसके टेबल में, 5 के टेबल में, 10 भी 5 के टेबल में आता है। तो 5 बन जाए 5 हो जाएगा, तो एक बचा, एक को लिखेंगे नहीं तो क्या बचा, x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 इक्वल कितना, 0। हमारा समझने के नहीं यार। अब क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट जब सेम होते हैं इसको अपन को एक बार लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, x + 2, और इन दोनों को आपस में मर्ज कर मिला के लिख देते हैं, x - 5 इक्वल 0। ये निकल कर, अब इसके अपन को क्या निकालना है, इसके रूट से निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, दोनों के इक्वल में 0 रख देंगे। तो क्या आएगा, x + 2 इक्वल 0 रख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, x - 5 इक्वल 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x अपनी प्लेस पे रहेगा। ठीक है, बराबर का बराबर, ये प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया x का मान।
हम इस साइड में निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल ये माइनस का, तो उस साइड में क्या हो जाएगा प्लस का, 5 प्लस का चिन्ह कभी लगाते नहीं है, तो ये आपके क्या निकल गए, रूट से निकल गए। ठीक है, तो आपको इसको लास्ट में कैसे निकला है, x इक्वल के लिखोगे -2, 5, और यही अपना आंसर। ये क्वेश्चन है पूरा देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका कंप्लीट है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या करना है आपको याद रखना, सबसे पहले स्टेप याद रखना। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, पहले वाले नंबर का लास्ट वाले मल्टीप्लाई, ये आपको माइंड में याद रखना। तो अपन क्या करेंगे, 2 × 6 कितना हो गया, 12 होगा, 2 6 12 होगा। उसके बाद अपन लिखेंगे मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म में ये लिखा तो यहाँ x है कुछ नहीं, तो कितना मानते हैं 1, तो कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए मिडिल टर्म में। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, हमेशा ये चेक करना है कि 12 किसके टेबल में आ रहा है। 12 आ रहा है, आप स्टार्टिंग करें 2 के टेबल में, तो कितना आता है 2 × 6, 2 6 12 आ गया। लेकिन इन्हीं नंबरों को आप प्लस करो माइनस करो, कितना आना चाहिए, प्लस का बनाना चाहिए। अब ये नंबर है, ठीक है, अब देखो इसको 2 - 6 कितना आएगा, माइनस का 4, 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, तो ये दोनों ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आया सभी को समझ में। तो जब इसके बाद ये कंडीशन आ जाती है तो फिर टेबल आप आगे बढ़ जाओ, तो अपन आगे बढ़े किसके टेबल में, 3 के में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3 × 4। ठीक है, 3 4 से कितना होता है 12, आया समझ में कि नहीं आया, 3 4 से कितना होता है 12। अब इन्हीं नंबरों को प्लस करो माइनस करो, कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, ये हो जाएगा आपका -3 प्लस का 4 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से 3 गए तो 1 बचा। ठीक है, उस ये आया। ठीक है, अब याद रखना इसके आगे क्या लगेगा, x, तो भैया x लगा दो, ये x हो जाएगा, ये x और ये x। तो अपन अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, ये 2x²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -3x + 4x -6 इक्वल कितना 0। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था मैंने, 2 2 के पेयर बनाएंगे, बना दो, ये 2 के पेयर, ये 2 के पेयर। उसके बाद याद रखना पेयर के बाद हमेशा कॉमन लेंगे, कॉमन में याद रखना पहले अल्फाबेट में चेक करना। ठीक है, अल्फाबेट में चेक करा, x इधर है, x इधर है, तो पहले कॉमन क्या ले लें अपन, x कॉमन ले लें। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास, याद रखना इधर बचेगा अपने पास क्या, और नंबर में कुछ दिख रहा है कॉमन, नहीं दिख रहा। 2 और 3 किसी दोनों एक टेबल में आते ही नहीं है, तो क्या कॉमन लेंगे अपन, ये x होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x - 3। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ये कॉमन लिया अपन ने। उसके बाद याद रखना इन दोनों में पहले x इधर है, x नहीं है, तो x तो कॉमन लेंगे नहीं। ठीक है, नंबर में देखो 6 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो कितना लेंगे अपन भैया 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब याद रखना माइनस का लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का क्या लेंगे अपन 2 लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस का 2 करना पड़ेगा। ये साइन का थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो प्लस का, क्योंकि अंदर भी मुझे ये वाला एक ही चीज याद रखना, तो क्या हो जाएगा ये 2 के टेबल में 4 कितनी बार में 2 बार में, x का x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा इक्वल 0। आया सभी को समझने के नहीं आ रहा। अब ये दोनों ब्रैकेट जो रहेंगे इनको अपन एक बार लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2x - 3। उसके बाद इन दोनों को आप मर्ज कर दो, मिला के लिख दो, x + 2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब इतना निकालने का इनके 0 से निकालते हैं। ठीक है, 0 से निकालने की याद रखना इन दोनों के इक्वल में 0 रखेंगे। ठीक है, तो अपन इनके बीच में 0 रख देना, तो क्या हो जाएगा आपका 2x - 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। उसके बाद क्या हो जाएगा x + 2 इक्वल 0। तो अपन को याद रखना इसकी वैल्यू निकालना, तो 2x अपनी जगह पर आएगा, माइनस से कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये इनटू का डिवाइड में, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 3/2। x की वैल्यू कितनी निकल गई 3/2। हम इस साइड में निकाल देते, ये x अपनी जगह पे, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये अपने x के निकल गए। याद रखना इसके दो मूल निकल गए। पहला अपन इसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल 3/2 -2। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 को आप थोड़ा समझना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पर लेकिन अपन इसको सिंपल वे में आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको समझा दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली नंबर में इंटू, तो ये दोनों एक ही नंबर के रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या करेंगे अपन, √2 × 5√2। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करो, देखो √2 का √2 में करेंगे तो कितना आएगा 2 × 5 का 5, तो कितना हो जाएगा 10 आया। सभी को समझ में पहले स्टेप।
तो ये होगा 10। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे अपन, ये लिखा मेरे पास क्या, मिडिल टर्म क्या लिखा, प्लस का 7x। अब क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे कि 10 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो क्या करेंगे अपन, तो 2 इंटू 5, 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसमें अपन क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ये x, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 7x, तो कितना हो जाएगा, 2 5 से 10 होता है, तो 7x प्लस 5x, ठीक है, ये 2s हो रहा है। ये कितना आपके पास 2x, तो 2x प्लस 5x इक्वल कितना हो जाएगा, 7x। तो ये आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लिखा अपने पास क्या, रूट में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, ठीक है, प्लस 5 रूट 2 इक्वल 0। आया सभी को समझे कि नहीं आया ये वाली स्टेप, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे अपन, इन दोनों में पहले कॉमन आएगा x, ठीक है। याद रखना ये 2 है, ये रूट 2 है, तो दोनों ये कॉमन नहीं आएगा। x कॉमन ले तो क्या बचा अपने पास, रूट 2x प्लस 2 बचा, ठीक है। अब याद रखना जो आपका गुणनखंड विधि जो बोलते हैं, जो फैक्टराइजेशन मेथड जो होती है, इसके दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या होता है, ये वाला ब्रैकेट भी सेम होना चाहिए। तो अब मैंने इधर चेक करूंगा, ठीक है। तो मैंने चेक किया, ये क्या लिखा है आपका, क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों में कॉमन क्या लेंगे अपन, 5, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, x प्लस रूट 2 इक्वल कितना है, 0। अब इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि देखो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, तो इसलिए याद रखना ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब इसकी मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ जिसको आगे कैसे करना है, ठीक है। आपने क्या करा, अपन ने जब जस्ट देखा कि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा, तो उसके लिए अपन को इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेम रहेगा इतना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, रूट 2x स्क्वायर प्लस, याद रखना क्या लिखा, रूट में 2x स्क्वायर प्लस ये प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। जब अपन ने दो दो के पेयर लिए, पेयर बनाने के बाद दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 जो लिखा है, ओनली इस 2, याद रखना इस 2 को अपन क्या लिखेंगे, ये 2 जो लिखा है ना, तो इस 2 को अपन क्या लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2। आया सभी को समझ, तो रूट 2 का इंटू रूट 2 में करूंगा तो क्या आएगा, 2 हो रहा, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसलिए इसको इसलिए करना पड़ रहा है कि दोनों में रूट 2 कॉमन लेना पड़े, इसलिए रूट 2 नहीं आ रहा था। तो अपन ने क्या करा, इस 2 को, याद रखना इस 2 को क्या बना दिया अपन ने, रूट 2 इंटू 2, याद रखना। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, रूट 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब याद रखना इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अपन ने लिख दिया मैंने रूट 2 इंटू रूट 2 और ये x का x प्लस ये 5 का 5x, ठीक है, प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। आया सभी को समझने की नहीं यार। अब याद रखना इसके बाद इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इसमें से कॉमन लेंगे। तो इन पूरे में से कॉमन क्या दिख रहा है, पहले अल्फाबेट में चेक किया, अल्फाबेट में कॉमन क्या दिख रहा है, x ब्रैकेट, उसके बाद नंबर में चेक करा, रूट 2 इधर भी है, रूट 2 इधर भी है, तो कॉमन क्या जाएगा, रूट 2 हो जाए, तो रूट 2x कॉमन है, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर का यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली x प्लस का प्लस, इधर रूट 2 कितने, दो, एक बाहर आ जाएगा, तो ओनली बचेगा क्या अपने पास, रूट 2 बचेगा, ठीक है। x तो सिंगल ही है, ठीक है, आया सामने। अब अगले ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, x प्लस रूट 2, तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे अपन, प्लस का 5, ठीक है, तो 5 ये तो कैंसिल, तो क्या बचेगा, ओनली x प्लस 5 बन जा 5, ओनली क्या बचा, रूट 2 इक्वल 0। आया समझे कि नहीं, तो ये दोनों कॉमन आ गए, ठीक है। अब इन दोनों को एक बार लिखेंगे, x प्लस रूट 2 और अगला क्या हो जाएगा, ये दोनों साथ में रूट 2x प्लस 5 इक्वल कितना, 0। अब क्या करेंगे, इसके इक्वल में 0 रखेंगे और इसके इक्वल में 0, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस रूट 2 इक्वल 0, ये कितना लिखा अपने पास, कॉमा लगा दो, रूट 2x प्लस 5, तो ये x अपनी जगह पर रहेगा, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर निकल गया, ठीक है, ये इसके मूल निकल गए, रूट से निकल गए। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल 0, तो अपना पहला क्या हो जाएगा, रूट 2x अपनी जगह पे, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और इंटू का डिवाइड में, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 5/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको आप देख लो अच्छे से, एक बार पूरा समझ लो।
क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या है आपका 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल कितना लिखा है 0। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है आपको कि ये 1/8 लिखा है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो याद रखना ये डिवाइड का साइन होता है, तो डिवाइड का किस में जाता है मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे इसमें इंटू कर देंगे और इसमें इंटू कर देंगे और इसमें इंटू कर देंगे, ये हो जाएगी इसकी पहली टाइप। ठीक है, याद रखना डिवाइड का नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है, तो 8 का इंटू 2 में करोगे तो कितना आएगा 16x², 8 दूनी कितना होता है 16, माइनस ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 तो 8x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल 0। तो ये बनेगी आपकी इक्वेशन, याद रखना। ठीक है, सेम रहेगा इसमें पहली प्रोसेस क्या रहेगी, पहले वाले नंबर का लास्ट वाले मल्टीप्लाई करो, तो अपन क्या करेंगे 16 इंटू 1 कितना आएगा 16 ही आया। ठीक है, उसके बाद मिडिल टर्म से देखेंगे क्या है -8x, -8x है तो प्लस करो माइनस करो तो कितना है माइनस का 8 आना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 2 के टेबल में कितना 2 8 जा 16 होता है। ठीक है, 2 के टेबल में भी हो रहा है तो कितना होता है 2 इंटू 8, 2 8 जा 16, लेकिन याद रखना इन नंबरों को आप प्लस करोगे तो 2 प्लस 8 कितना हो रहा है 10, मुझे कितना चाहिए भैया 8 चाहिए, तो 2 माइनस 8 कितना चाहिए माइनस का 6 हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आया समझ में, तो ये 16 वाला है 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसके बाद अपन किस में चलेंगे 4 के टेबल में चलेंगे। ठीक है, तो 4 के टेबल में अपन क्या करेंगे 4 इंटू 4, 4 4 जा कितना होता है 16 आ गया भैया, इन्हीं नंबरों को प्लस करो माइनस करो कितना माइनस का 8 तो दोनों माइनस में कर देते हैं, -4 इक्वल कितना माइनस का 8। ये आया सभी को समझ में। अब x के आगे 8 के आगे x लगा, दोनों में x, सब में x कर दो, आया। ठीक है, अब अपन इसको रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 16x² माइनस 4x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। उसके बाद भाई सेम दो दो के पेयर बना लो, ये बनाए दो दो के पेयर, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे पहले x लेंगे, उसके बाद कॉमन क्या दिख रहा है 4, 4 भी ले लेंगे, 4 इसलिए गिराएगा 4 क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है 4 भी आता है, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और x का x माइनस का माइनस 4x का 4x कैंसिल तो कितना बचा 1 बचा। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना जहाँ भी कोई कॉमन ना निकले उस कंडीशन में आपको 1 लेना है। ठीक है, तो अपन कॉमन क्या लेंगे माइनस का 1, तो यहाँ पे इसको सेम लिख देंगे 4x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या। ठीक है, ये मैंने क्या करा दोनों में से कॉमन के लिए ये 1 ले लिया, तो आपका क्या बचेगा ओनली 4x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करना है इन दोनों को आपको सेम लिखना है और इन दोनों को आपको मिला के लिख देना है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 1, ठीक है, और क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल कितना 0। अब क्या करना है एक बार इसके इक्वल में 0 रख देना, एक बार इसके इक्वल में 0 रख देना, तो यहाँ बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 1 इक्वल 0, तो 4x अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 1 और इंटू का डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 आएगी। ठीक है, उसके बाद इसको देखो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या फिर से वही 4x माइनस 1 इक्वल कितना 0, तो 4x का 4x लिखा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर x इक्वल कितना हो जाएगा ये इंटू का डिवाइड में 1/4, तो ये निकल गए आपके इसके जीरो से निकल गए। आया सभी को समझ में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्या है कि याद रखना सबसे पहले प्रोसेस वही सेम, पहली वाली नंबर का लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 1 कितना आएगा 100। आया सभी को समझ में। सेकंड स्टेप क्या बताई थी मिडिल टर्म से लिख दो, मिडिल टर्म विद साइन के साथ माइनस का 20 लिख दो। ठीक है, अब ये चेक करेंगे जो 100 है किसके टेबल में आता है, स्टार्टिंग 2 से करेंगे तो 2 में डायरेक्ट 10 के टेबल में ही आता है, याद रखना 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर इन्हीं नंबरों को प्लस करो चाहे माइनस करो, कितना आना चाहिए 20 होना चाहिए, तो आ रहा सीधे सीधे -10 इक्वल कितना -20, याद रहेगा। अब याद रखना इसमें x लगाया तो x डिवाइड हो तो x, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अपन इसमें रिप्लेस कर देना तो कितना हो जाएगा आपके पास 100x² माइनस 10x ठीक है प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। उसके बाद क्या बताया था मैंने दो दो के पेयर बनाना, ये दो के पेयर बनाना। ठीक है, इन दोनों में कॉमन ऐसा पहले अल्फाबेट में चेक करो x कॉमन आ जाएगा, उसके बाद नंबर में चेक करें, नंबर में क्या आएगा आपका 10 आएगा। ठीक है, तो 10 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है 10 बार में ही आता है। x² है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस का
माइनस हुआ, 10x से 10x गया तो कितना बचा, 1 बचा। उसके बाद इन दोनों में देखा मैंने अल्फाबेट में x इधर है पर इधर नहीं है, 10 इधर है, 1 इधर, तो कॉमन नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे 1 लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे, माइनस का 1 लेंगे, ठीक है। तो अब क्या बचेगा आपके पास, 10x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद इन दोनों को एक बार लिख लेंगे और इन दोनों को साथ में, तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद इसको एक बार 10x माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। एक बार दोनों के बराबर, एक बार इसके इक्वल में रख दो, 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x माइनस 1 इक्वल 0। तो क्या करेंगे, 10x अपनी प्लेस पे याद रखना है, ठीक है। और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और इंटू का डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10 होगी, ये निकल गई x के, याद रखना। उसके बाद इसको भी सेम सॉल्व कर लो, तो 10x अपनी जगह पे, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का और इंटू का डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखना है, और धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट लेकर आएंगे 10th क्लास के। धन्यवाद।